नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विकास के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। विकास केवल शारीरिक रूप से बड़ा होना नहीं है, बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों से भी जुड़ा होता है। आइए समझते हैं कि ये विकास के क्षेत्र कौन-कौन से हैं। पहला क्षेत्र है शारीरिक विकास। इसमें हमारे शरीर की बढ़त और क्षमताओं में सुधार होता है। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो चलना, दौड़ना, कूदना जैसी शारीरिक गतिविधियां सीखते हैं। ये हमारे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों के बढ़ने का संकेत होते हैं। शारीरिक विकास का मतलब है हमारे शरीर की ताकत और कौशल में बढ़ोतरी। यह विकास की बुनियादी आवश्यकता है। दूसरा क्षेत्र है संज्ञानात्मक विकास। इसका मतलब है हमारे दिमाग का विकास और नई चीजों को समझने की क्षमता का बढ़ना। जब हम नई बातें सीखते हैं, समस्याएं सुलझाते हैं और तर्क करना सीखते हैं, तो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है। इससे हमें बेहतर सोचने और समझने की क्षमता मिलती है। तीसरा क्षेत्र है सामाजिक विकास। इसका मतलब है कि हम कैसे दूसरों के साथ संवाद करते हैं, दोस्त बनाते हैं और समाज के नियमों को समझते हैं। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो हमारी सामाजिक समझ और दूसरों के साथ मेलजोल बढ़ता है। यह सामाजिक विकास कहलाता है। चौथा और बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है भावनात्मक विकास। इसका मतलब है कि हम अपने भावनाओं को कैसे समझते हैं और उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं। जब हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं या किसी से नाराज होते हैं, तो यह हमारी भावनात्मक समझ को दर्शाता है। भावनाओं को ठीक से पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना भावनात्मक विकास का हिस्सा है। आखिरी क्षेत्र है भाषाई विकास। इसका मतलब है कि हम कैसे बोलते हैं, समझते हैं और दूसरों से संवाद करते हैं। जब हम सही शब्दों का प्रयोग करते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हमारा भाषाई विकास होता है। यह हमें दूसरों से जुड़ने में मदद करता है। दोस्तों, विकास के ये सभी क्षेत्र हमारी जिंदगी में बेहद जरूरी हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास मिलकर हमारा संपूर्ण विकास करते हैं। तो दोस्तों, याद रखो कि हमें हर दिन इन सभी क्षेत्रों में अपने आप को बेहतर बनाते रहना चाहिए।